में चुनाव होते हैं। उन 5 साल के सेंटर के चुनाव के अलावा कभी स्टेट का चुनाव होता है तो कभी आपके लोकल लेवल पे चुनाव होते हैं। लेकिन पूरे साल या इन पूरे 5 साल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में किसी ना किसी लेवल पे आपका चुनाव होता रहता है। अब इस चुनाव में हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक जो इन्वॉल्व होता है वो अपना एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो लेके आता है कि हम जीत जाएंगे तो हम ये चीज़ें आपकी करने वाले हैं। जैसे कि हाल ही में दिल्ली इलेक्शन में हर किसी ने फ्रीबीज रेवड़ियां बांटने की प्रॉमिस तो की है। देखते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है और कितने अपने मैनिफेस्टो को पूरा करती है। अब बात ये इसलिए हो रही है क्योंकि यही दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में एक बात बहुत ज्यादा जोर दे के कही थी और जिस पर उसके लोगों ने उसको वोट दिया और प्रेसिडेंट बनाया, जो एक मेन रीजन भी माना जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स का, कि उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही मेरा फोकस होगा मेक्सिको बॉर्डर पे काम करना और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए काम करना। जिसका नतीजा ये निकला कि जैसे ही बंदे ने शपथ ली, शपथ लेने के जस्ट उसी दिन उसने 80 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव एक्शन साइन किए और वो लगभग वो सारे मैनिफेस्टोज थे जो उन्होंने अपने पूरे प्रचार में आपका गवर्नमेंट से या आपके लोगों से प्रॉमिस किया था, जिसके बेसिस पे वो जीते हैं। और यही एक एक्शन है जो कि इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बना है, दैट इज इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू, जिसे हमने एक पूरी मूवी के तौर पे देखा, डंकी मूवी। पंजाब में कहते हैं डंकी का मतलब एक तरफ से उछल के दूसरी तरफ जाना, तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम डंकी प्रोसेस बना। और इस पूरे डंकी प्रोसेस से भारत से जो लोग आपके यूएसए पहुंचे और एक अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से वहां रह रहे हैं, उन सबको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है यूएसए ने। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जो डिपोर्टेशन वाला जो मैटर है, यूएसए ने तो अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना शुरू कर दिया, बट ये इंडिया के लिए एक रियलिटी चेक है और एक आई ओपनिंग है कि भारत की जनता भारत में ही खुश नहीं है, जिससे बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं, एक अच्छा खासा दबका अब पॉवर्टी लाइन वाला भारत छोड़ के इलीगल तरीके से वहां जाने पे मजबूर हो गया, क्योंकि यहाँ अच्छी फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट और लाइफस्टाइल नहीं है। सो स्टार्टिंग विद कि कितने लोगों को बेसिकली डिपोर्ट किया गया। एक्चुअली अगर आप न्यूज़ भी देखें ना, आपको एक कंटेक्स्ट से ये भी पता चलेगा कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया, लगभग कल परसों आपकी फ़्लाइट आई, पहली जो आपकी कंसिडर हुई, वो भी फ़्लाइट नॉट अ नॉर्मल इकोनॉमी क्लास, आपके मिलिट्री के फ़्लाइट्स में, मिलिट्री की जो आपकी पूरी प्लेन है उनमें बैठा के इन लोगों को वापस भेजा गया। और जब हमने कुछ देखा कि न्यूज़ में देखा कुछ पर्टिकुलर जिनको डिपोर्ट किया गया इलीगल इमिग्रेंट्स को, तो वो एकदम रोने में थे कि उनको 40 घंटे से ज़्यादा हाथ और पैर चेनों से बांध के रखा गया, खाने तक के लिए नहीं खोलने दिए हाथ उनको अपने। इस वर्स्ट सिचुएशन में आप उनको वापस आते हुए देखा गया, जो कि गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि गलती तो हमारी है। पता चला कि ये जो डंकी रूट है, हालांकि ये पूरा आपका यूएई से लेके मेक्सिको बॉर्डर पे होते हुए, मेक्सिको से लोग पैदल चलते हैं, महीने महीने लोग पैदल डिफरेंट टेरेन में, बारिश में, नदियों में ट्रैवल करते हैं, तब जाके वो इलीगल तरीके से यूएसए भेजते हैं, पहुंचते हैं। इन शॉर्ट अपना इस तरीके का माहौल क्रिएट करके, अपनी जान जोखिम में डाल के वो लोग खाली इसलिए वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विद इंडिया, जिसके चलते वो अपने इंडियन होने के सारे सबूत मिटा के इलीगल तरीके से वहां पहुंचते हैं, पैसे दे के इस तरीके के ब्रोकर्स को, ताकि वहां जाएं तो उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले। सो यस, तो कितने लोग अभी तक यूएस जो है 104 लोगों को वापस ला चुका है, 104 लोगों को डिपोर्ट वापस आपका कर चुका है, जिसमें से मेजर आपको लोग जो है वो हरियाणा, गुजरात और पंजाब के देखने के लिए मिलते हैं। और यही नहीं, आपका लगभग 7,25,000 लोगों के अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस आइडेंटिफाई किए गए हैं यूएसए में, और उनको वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है आपकी यूएसए की सरकार ने। और इंडिया अगर भी ना कर गया, इंडिया क्यों डिनाई करेगा? क्यों? क्योंकि इलीगल तरीके से गए हो। करंट में आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाने वाले हैं यूएसए, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, उसमें भी इसके बारे में बात की जाएगी इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में। लेकिन अभी करंट डिप्लोमेटिक टॉक
टॉक का जो मौका है उसके लिए भी ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। गलती आपकी है, यूएसए से आपको रिलेशनशिप बेटर करने हैं, चाइना को आपको काउंटर करना है, बांग्लादेश की सिचुएशन को टैकल करना है क्योंकि वहाँ की इंस्टेबिलिटी आपको नुकसान पहुंचा रही है। हमास के जो लीडर्स हैं, हमास के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान से आके मीटिंग करती है, तो ये टेंशन है कि कहीं इंडिया पे कोई अटैक तो नहीं होने वाला, इसलिए यूएसए आपके हमास के अगेंस्ट, पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट जो अग्रीमेंट या जिस तरीके का इजराइल के साथ मिलकर पैलेस्टीन को कर्ब कर रहे हैं या जो हमास के मैटर को कर्ब कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए भारत का ज़रूरी है सपोर्ट लेना यूएसए का। तो इन सारी सिचुएशन में आप मना भी नहीं कर सकते इलीगल इमिग्रेंट्स के मैटर पे, या कोई स्टैंड भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक दोनों तरीके से ये गलती यहाँ पे हमारी हो जाती है। सो येस, वी हैव एक्सेप्टेड कि ये हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आप इन्हें वापस भेजिए, हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तो अच्छा खासा नंबर और डेटा है, और ज़रूरी है कि डेटा हमें याद हो, क्योंकि पेपर में जब हम डेटा लिखते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ एक ये छोटी सी न्यूज़पेपर की क्लिप है जिसमें हमने देखा कि लगभग 79 मेन, 25 औरतें और 5 स्टेट से आपको देखने के लिए मिलेगा, और यही नहीं, 4 से 5 छोटे बच्चे भी थे। पता नहीं क्यों लोग अपने बच्चों की जान इतनी जोखिम में लगा के इतने महीने और इतने डिफरेंट टेरेन में वो वॉक करते हैं, और देन फाइनली एक उस एरिया में पहुंचने के लिए अगर आपके पास इतना ही पैसा है। इनफैक्ट एक गुजराती फैमिली ने क्लेम किया कि हमने 1 से 1.5 करोड़ लगा के भेजा अपने बच्चे को। 50 से लेके 1.5 करोड़ के आसपास लोग लगा देते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है, हमारा जो आदमी है, वो जाके उस XYZ स्टेट में यहाँ से बेटर लाइफस्टाइल जिएगा, लेकिन उस तक पहुँचने का जो रास्ता वो इतना टफ है, लोग उसको भी डिनाई करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट कंट्री। सो ये जो प्रॉब्लम है, और हाँ, एक बार न्यूज़ में भी आप देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, उसमें भी देखा था कि 4 लोग थे, दैट मीन्स कि एक साउथ इंडियन कपल था, उनकी 2 बेटियां थी, आई गेस एक बेटा है बेटी थे। मेक्सिको बॉर्डर से आप क्रॉस करके जाते हैं यूएसए की तरफ, पनामा के जंगलों से होते हुए, हालांकि यूएई आपके मिडिल ईस्ट से होके फिर आप लेटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका आते हैं, फिर पनामा के जंगलों से होते हुए आप मेक्सिको, और मेक्सिको से फिर आगे जाके आप बॉर्डर क्रॉस करके एक डिफरेंट टेरेन में माइनस टेम्परेचर में आप वॉक करते हैं, आप चल के जाते हैं, हज़ारों, वो क्या बोलते हैं, कई 100 किलोमीटर्स आप चल के जाते हैं। उसी ड्यूरेशन में जो 4 जो फैमिली मेम्बर्स थे वो जा रहे थे, और इतनी ज़्यादा स्नो जो थी, स्नोफॉल की वजह से और ठंड की वजह से दे वोंट सर्वाइव, दे डिडंट एबल टू सर्वाइव, जिसकी वजह से जब सर्च हुआ तो पता चला चारों फैमिली मेम्बर्स आपस में एक दूसरे को हक करके मरे हुए मिले। वो डंकी मार रहे थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द करंट सिचुएशन, और वहाँ जाके क्या ही मिल गया उनको, लाइफ तो एट द एंड उन्होंने अपनी खो दी। तो इस तरीके की जो डंकी है ये जेन्युइनली बहुत सीरियस कंसर्न है, और इंडिया भी इस पे अग्री कर रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त पे बांग्लादेशी और म्यांमार से भी हमने बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आते हुए देखे हैं। तो हम यूएसए से भी तो चाहेंगे कि हम अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बाद में आपको भी हमारा स्टैंड लेना पड़ेगा, या हमें भी कुछ इस तरीके के एक्शन स्ट्रिक्ट लेने पड़ेंगे जिस तरीके से हमारे देश में भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, आपकी रोहिंग्याज जो मेजरली आपकी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। सो माइनर्स थे, बॉयज़ थे, गर्ल्स थे, ये सारे लोग आपके एवरेज देखने के लिए मिले, और अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी की देखने के लिए मिली, जो कि जिन्हें डिपोर्ट करने वाले हैं। और यही नहीं, लगभग आपके 20,407 ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन ऑलरेडी आ चुके हैं आपकी ट्रंप की रडार पे, जिनको वो भेजने वाले हैं। तो ये जो 104 हैं, बहुत जल्दी ये जो आंकड़ा 100 से 1000 में होने वाला है। Then 17,940 Indians are under final removal orders by US immigration courts। तो आपके 20,000 तो अनडॉक्यूमेंटेड पता चल गए, जिसमें से लगभग 17,940 इंडियंस जो है वो फाइनल रिमूवल प्रोसेस का हिस्सा बन चुके हैं। एंड इसमें करंटली 2,467 इंडियंस करेंटली डिटेंशन सेंटर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट वाले में, कि मतलब यहाँ तक वो पहुंच गए हैं, इतने लोग डिपोर्ट होने हैं, और लगभग इतने लोगों को ऑर्डर मिल चुका है डिपोर्ट का, और इतने जो लोग हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड पाए गए हैं। सो आप जो है ये देख सकते हैं कि इतने सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के गए, अब वो वापस आएंगे, देन वो यहाँ क्या करेंगे और किस तरीके से गवर्नमेंट ये देखने वाली है, ये भी एक कंसर्न आपका रहेगा। अब
अब ये हिस्ट्री ऑफ डिपोर्टेशन ये कोई नई चीज़ नहीं है जो पहली बार हो रही है। यूएसए ने तो अब शुरू किया, मेक्सिको ने इससे पहले ही शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मेक्सिको की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो डंकी रूट का एक मेजर हिस्सा है वो आपका मेक्सिको है। और ये जो डंकी रूट मार के जा रहे हैं या फिर इस पर्टिकुलर इलीगल इमिग्रेंट्स जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये हमेशा जो आपका कंसर्न यही नहीं होता कि लाइवलीहुड का कंसर्न है, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट कंट्री, तो वो उस पर्टिकुलर एक्सवाइजेड कंट्री में डेवलपमेंट के पर्पज से जा रहे हैं। एक्चुअली इसी की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम भी किया जाता है। तो ये भी कंसर्न है कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा एक्चुअली जेन्युइन इलीगल इमिग्रेंट है जो एक देश से दूसरे देश मूव कर रहा है और कौन सा किसी रैकेट या ऑर्गेनाइज क्राइम या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा है। दैट्स वाई आपका 18 अक्टूबर 2019 में मेक्सिको ने 300 से ज्यादा इंडियन नेशनल को डिपोर्ट करके भारत भेजा था, जो डंकी रूट इस तरीके से आपका इस रूट का इस्तेमाल करके यूएसए आपका जा रहे थे। देन 25 अक्टूबर को भी ये 2023 में सीन हुआ था कि फ्रांस ने इंडियन फ्लाइट रुकवाई थी, क्योंकि उसमें ये उनको आशंका थी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है और इलीगल इमिग्रेंट्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग दोनों इन्वॉल्व है, तो वो उन्होंने फ्लाइट वापस हमारे देश में वापस भिजवाई थी। एंड देन करंट आपको देखने के लिए मिल रहा है 2 फरवरी का, जो कि आपके डिपोर्टेशन यूएस गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि किया जा रहा है, बट येस दिस इज लाइक द रियलिटी आई ओपनिंग मूवमेंट फॉर द कंट्री। दोनों तरीके से कि आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, दूसरा अगर आप इतनी कस्में वादे खाते ही इलेक्शन के टाइम पे तो उसे ट्रम्प की तरह कृपया करके पूरा करें तुरंत के तुरंत, डिस्पाइट थिंकिंग कि दुनिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि मागा की जो पॉलिसी है, हालांकि ये मागा की जो पॉलिसी है मेक अमेरिका फर्स्ट में, जिससे वो आइसोलेट करते जा रहे हैं खुद को, दैट इज डिफरेंट टॉपिक, हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे वीडियो में। लेकिन अभी ये कंसर्न है कि जो उन्होंने मागा का जो नारा दिया है मेक अमेरिकन फर्स्ट, वो चीज कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई पूरी तरीके से एक्शन कर रही है। और जब से ये मागा का जो नारा और मेक अमेरिकन फर्स्ट अगेन का जो नारा है, उसके चलते इन जो बहुत से एशियंस हैं उन्हें यूएसए में आपका रेसिज्म कमेंट्स और रेसिज्म जो एक्शंस उनके अगेंस्ट लिए जाने लगे हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ वक्त से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन बहुत से इंडियंस को और एशियंस को यूएसए में मार दिया गया, उनकी जान ले ली गई बिकॉज ऑफ दिस रेशियल एंड विद द डिफरेंसेस जो उनके यूएसए के सिटीजन्स के अंदर इंडियंस और एशियंस को लेकर आने लगा है। और ये क्यों आया है इंडियंस को लेके, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज बेसिकली इस तरीके का हमने इमेज अच्छी लगी तो देखा कि भाई मेक्सिको इसी रूट से आप डंकी मार के पैदल निकलते हैं। नाउ इसमें इंडिया का डिप्लोमेटिक कंसर्न क्या रहा और इंडिया का क्या आगे स्टैंड रहेगा। इंडिया ने बोला कि जितने भी हमारे लोग हैं अगर वो अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से गए हैं और वो इंडियन सिटीजन वेरीफाई होते हैं देन डेफिनेटली हम उन सारे भारतीयों को वापस लेंगे। लेकिन अगर हमारे कोई अनडॉक्यूमेंटेड है और वो क्लेम कर रहा है इंडियन है और कोई आइडेंटिटी नहीं है देन डेफिनेटली हम उन लोगों को, उनकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर इंडिया ने कहा कि हम इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम भी इसी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। देन ओवर 1 मिलियन वीजाज वर इशू to Indian nationalists in 2024 including record number of students for business and visa। तो इतने वीज़ाज इशू किए हैं, तो हालांकि उन पे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ट्रंप ने ये आश्वासन भी दिया है कि हम जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे कोई भी हम कार्रवाई नहीं करेंगे, बट जो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल तरीके से घुसे हैं उनको तो हम टाटा बाय बाय करने वाले हैं। देन एक और ये पूरा कंसर्न उठ के आ रहा था H1B वीज़ा का। तो व्हाट इज H1B वीज़ा? इन शॉर्ट बोले तो H1B वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो बेसिकली किसी ऑफिशियल काम से इंडिया से यूएसए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी XYZ कंट्री में मैनेजर हूँ और उसका सेम ब्रांच आपका यूएसए में है, तो मेरे को 3 साल 4 साल के लिए अगर मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है तो मुझे दिया जाएगा H1B वीज़ा। और ये वीज़ा प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें दिया जाता है। तो दैट्स वाई
72% ऑफ द H1 वीज़ा जो इशू किए गए थे लास्ट फिजिकल ईयर में इंडियन प्रोफेशनल्स को, तो ये लोग भी कंसर्न में थे कि अब हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे भी ट्रंप ने कहा कि आपको यहाँ फिलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने आपको दिया है, तो आप इसमें कंसर्न में मत रहिए। मैक्सिमम H1B वीज़ा 6 साल तक के लिए दिया जा सकता है। सो ट्रंप हैज़ assured that the H1B वीज़ा प्रोग्राम विल कंटिन्यू, दो सम रिफॉर्म्स में भी इंट्रोड्यूस। अब कुछ रिफॉर्म्स तो ऑब्वियसली वो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन अभी तक कोई खतरा नहीं है उन लोगों को जो लीगली यहाँ पर आपका पहुंचा है। सो H1B वीज़ा भी हमने देख लिया। चैलेंजेस अब इंडिया यूएसए टॉक्स की यही रहेंगी। प्रधानमंत्री की लाइंड अप मीटिंग है कि वो किस तरीके से इस मैटर को अपना वहाँ डिस्कस करते हैं, ताकि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल बैकलैश नहीं रहे, और हम बिना रिस्ट्रिक्शन के या बिना हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पहुँचे हैं उनको किसी भी तरीके का फिजिकल नुकसान पहुँचाए बिना हम किस तरीके से वापस लेके आ रहे हैं, और किस तरीके से हम इस पर थोड़ा सा एक सोल्यूशन के तौर पर भी बात करेंगे। तो हम क्या रहेगा इंडिया का स्टैंड, वो करंट में जब आगे आपके नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो ये देखेंगे कि जो ये मोदी 3.0 है और ट्रंप 2.0 है, ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट के मैटर को रिजॉल्व करता है। तो ये चीज़ बेसिकली, ये पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी हमारी जैसे ही आपके नरेंद्र मोदी का विजिट आपका वहां पे होता है। और ऐसा नहीं है कि यूएसए, और ऐसा नहीं कि यूएसए अगर कोई मना कर रहा है कंट्री तो उसको फिर टॉक्स पे बात कर रहा है, नहीं। अगर आपने मना किया अपने लोगों को वापस लेने के लिए तो वो आप पे लगा दे रहा है टैरिफ। अब आप बोलेंगे टैरिफ क्या भला है? टैरिफ इन शॉर्ट मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल एक होता है टैक्सेस, एक होता है टैरिफ। तो टैक्सेस तो नॉर्मली अभी हमने देखा बजट में भी टैक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा ही क्रेज है, लेकिन टैरिफ्स का भी इट्स अ टाइप ऑफ टैक्सेस। लेकिन वो टैक्सेस जो हम किसी देश के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम कहते हैं टैरिफ। तो अब हमारे ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं कि जो भी कंट्री को जिस तरीके के एक्शन ले रही है, मना कर रही है, उस पर टैरिफ एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं कि जाओ तुम पर अब इकोनॉमी पे तुम्हारी सीधा गाज गिरेगी। तो वो सीधा इकोनॉमी पे हिट कर रहे टैरिफ्स बढ़ा के। तो या तो आप टैरिफ का हाई पे करो, या तो फिर आप ट्रेड पे अपना ब्रोक लगा दो। क्यों? इसका एग्जाम्पल कैसे आप देखेंगे, कोलंबिया ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज़ को रिटेलिएट नहीं करेंगे, ये डिपोर्टेशंस नहीं करेंगे, हम इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस नहीं लेंगे, हमारे पास कोई ऐसा सच प्रूफ नहीं है कि हमारे ही लोग हैं। तो आपका ट्रंप ने झल्लाए में क्या कर दिया, 25% ऑफ द टैरिफ लगा दिया कोलंबियन गुड्स पे। तो इसी तरीके से कनाडा और मेक्सिको के साथ भी हुआ। हालांकि यहाँ पे एक फनी बात ये भी है कि मेक्सिको और कनाडा कुछ हद तक अग्री भी कर गए थे, पीस टॉक हुई दोनों के बीच में, और दोनों के अग्री करने के बाद में ये हुआ कि चलिए वी विल टेक आवर पीपल। लेकिन मजे मजे में यहाँ पे बोला कि मैं तो टैरिफ तुम पर लगाऊंगा ही। समझ रहे हो, ट्रंप यहाँ पे भी एकदम अलग जोन में चले गए। ट्रंप का भी वो है ना, मूड पे डिपेंड करता है। इसीलिए एस जयशंकर कहते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी विद यूएसए है ये बेसिकली ट्रंप के मूड पे डिपेंड करती है। हालांकि उन्होंने बहुत लाइटर नोट में ये बोला था, लेकिन जनरली ये बात है कि ट्रंप के साथ आप कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी पे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने मूड स्विंग्स किसी एक आदमी को मैंने देखे हैं तो वो ट्रंप है। चलिए, that's a fun part, but yes, impact on India, obviously India has cooperated। फ्यूचर में हमें टॉक्स करने हैं, हमें कंट्रीज को काउंटर करना है। मैंने जैसे कि बताया कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सच सारी चीज़ें यूएसए कहीं ना कहीं अपने आसपास घुमा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए के साथ पीस टॉक्स करना, यूएसए के साथ मेंटेन करना। इसीलिए अपोजिशन भी गरमाई पड़ी है, बहुत ज़्यादा याराना करते थे, ये दोस्ती यादें की कस्में खाते थे ट्रंप के साथ, भेज दिया ना तुम्हारे लोगों को वापस। बट ये देखने की ज़रूरत है अपोजिशन को भी और करंट गवर्नमेंट को भी कि उस बंदे ने जो जो प्रॉमिस किया वो फुलफिल कर रहा है। सो रादर देन अपोजिशन को तो मौका मिल गया क्लेम करने का, अपोजिशन को एक मौका मिल गया कि भाई साहब अब तो हमें सरकार गिरानी है। रादर देन नो वन इज कंसर्न अबाउट कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स का क्या हाल है, सब इसी पे अपना उल्लू सीधा करने में लगे कि देखो सरकार नहीं कर पाई तो सरकार गिरा देंगे। यही एक कंसर्न आपका देखने के लिए
करंट पॉलिटिकल वे में है। लेकिन हमने ये भी जगाया कि भाई देखो, हर एक बंदा जो गया है वो डंकी नहीं गया है। हमारे H1B वीज़ा लेके जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वहाँ जो काम कर रही है, कृपया करके इलीगल इमिग्रेंट्स तो चलिए आप कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आप कोई नुकसान मत पहुँचाइए, उनसे रिलेटेड कोई हार्श पॉलिसी मत लेके आइए। क्यों? क्योंकि वो हमें तो रेमिटेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपको भी अच्छा खासा इकोनॉमी में प्रमोशन मिल रहा है। तो ये भी देखने के लिए मिलेगा कि आगे जो इंडिया, जो फोकस है इंडिया का मीटिंग में, वो किस तरीके से स्किल्ड वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो बार बार मैं यही बोल रही हूँ, देखना पड़ेगा नरेंद्र 3.0, मोदी जी 3.0 और आपका ट्रम्प 2.0 किस तरीके से इन सारे मैटर्स को डील करता है। अब देखिए, आप और मैं तो यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो बंदे वहाँ पे डिटेंशन सेंटर में बैठे हुए हैं, जिनके अगेंस्ट केस चल रहा है, जो इतने पैसे लगा के गए हैं, अब हर कोई तो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता है कोई कहीं से पैसे जुगाड़ करके भी किसी फैमिली ने भेजा हो कि भाई आप जाओ वहाँ पे, अब हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर अब तुम्हारे हवाले है, तुम जाओ वहाँ से कमा के भेजो तो हमारी यहाँ पे लाइफ थोड़ी सुधरे। हो सकता है कि हर कोई इस तरीके के, इस पर्पज़ से नहीं गया हो, कि इसको जेन्युइन रीजंस भी हों, इसलिए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उन लोगों पे जो कि लीगल तरीके से गए हैं, और उन लोगों पर भी जो एक्चुअली वहाँ पर रह रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं कि कहीं ट्रम्प कुछ इस तरीके की पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए भी ना लेके आ जाए, तो एक मैटर ऑफ कंसर्न आपका बनेगा। सो वहाँ पे फियर एंड अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स जो है उनके बीच में तो बनी है कि भैया हमारा क्या होगा, डिपोर्ट होंगे कि नहीं होंगे, बीच में कहीं मार वार ना दें, दुनिया भर की आपकी दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो वो लोग आपका परेशान तो है ही है। क्यों? क्योंकि वो दो ही जिंदगी देखते हैं बहुत। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ ऑल्सो डन दिस, उसका भाई इसी तरीके से डंकी मार के गया है, तो उसका भी ये सीन है, या तो वो काम करता है या तो वो डर में रहता है कि काम करेगा तो उसके बाद भाई कि हर वक्त चौबीसों घंटे डर बना रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पकड़ा ना जाऊं। बट यही उनकी सिचुएशन है, किस तरीके की सिचुएशन से वो लोग अभी जूझ रहे होंगे। देन लीगल माइग्रेंट्स आर ऑल्सो इफेक्टेड। जो लीगली गए वो भी टेंशन में है, क्योंकि ट्रंप ने ये तो अभी तो आश्वासन दिया है, बट मूड बदला तो हमें नहीं पता कि वो किस तरीके के एक्शन यहाँ पर भी लेने आपके लग जाएंगे। So the H1B visa program remains uncertain with possible changes to sponsorship requirement. Many Indian students fear to tougher visa renewal policy. एक तो जो H1B वाले जो लेके गए हैं उनको टेंशन है, दूसरा जो स्टूडेंट्स है वो सोच रहे कि अब रिन्यू कराने के लिए जो पॉलिसी है, जो पढ़ने के पर्पस या किसी पर्पस से गए थे, वहाँ रह के जॉब करके और अपनी सारी चीज़ों को, अपनी एजुकेशन फुलफिल कर रहे थे, नाउ दे आर ऑल्सो कंसर्न। क्यों? क्योंकि अब रिन्यूअल प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इनफैक्ट ट्रम्प की जो कैबिनेट है, दे आर नॉट हैप्पी विद द इंडियन कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले वक्त पे इंडिया पे इफेक्ट करेंगी। तभी जो आपकी जो 2.0 और 3.0 की मीटिंग है उसे सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाखों लोगों का, हज़ारों लोगों का जो फ्यूचर है वो स्टेक पे लगा हुआ है। मैंने बोला इंडिया अभी कुछ नहीं कह रहा है, रादर देन बस एक्सेप्ट करने की कि हाँ हम सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इलीगल तरीके से गए हैं उनका सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, बट जो लीगल तरीके से गए हैं उन पर आप किसी भी तरीके की हार्श डिप्लोमेसी मत करिए, हार्श रूल्स एंड रेगुलेशंस मत लगाइए, क्योंकि वो बेचारे तो लीगल तरीके से आपके देश में पहुँचे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो आपको ये वीडियो इन शॉर्ट में समझ आई हो। बहुत कुछ हो रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर में, बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को उस तरीके से प्रोसीड करें, बट येस एट द एंड ऑफ द डे ये देखना होगा, और हम फिर इस पर वीडियो लेकर आएंगे कि ये जो ट्रम्प 2.0 और जो मोदी 3.0 है वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम पे डील करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।